हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये छोटा सा फ्रॉक का पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना। ऊपर से स्टार्ट होके नीचे फिनिश हुआ है। 2 कलर इसमें लगे हैं। आप अपने मनपसंद किसी भी 2 कलर में बना सकती हैं और 5 बटन इसमें लगे हैं। सर्कुलर नीडल से बनाया है मैंने। आप चाहे तो इसको नॉर्मल सिलाई से भी बना सकती हैं। 1 से 2 साल तक के बच्चे के नाप के हिसाब से मेरा ये पैटर्न है। मैंने बनाया है इसको बेबी वूल से और ये मैंने बनाया है लच्छी वाले ऊन से। तो दोनों कलर की मैंने एक एक लच्छी ली है, जिसमें से ये क्रीम कलर जो है वो आधा बचा है लगभग। तो आप ये मान के चलिए कि 100 ग्राम हमारा बेस कलर और 50 ग्राम हमारा लाइट कलर इसमें लगा है। तो आपको अगर लेना होगा तो आप 100 ग्राम ये और 50 ग्राम ये कलर लेंगी तो आपका ये पैटर्न बनके इस नाप का बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और बड़ा बनाना हो तो आप उस हिसाब से अपना फंदा और ऊन का हिसाब देखिएगा। ये मैंने बता दिया कि एक एक लच्छी मैंने लिया था, जिसमें से हाफ ये लगा है और पूरा ये लग गया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 10 नंबर की सर्कुलर नीडल से इसको बनाया है, बेबी वूल से। आप किसी भी ऊन से इसको बना सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। बहुत ही इजी पैटर्न है और अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये देखिए, ये 2 कलर हैं जिनसे मैं बनाने वाली हूँ। दोनों की थिकनेस बिल्कुल एक बराबर है। लच्छी वाला ऊन है, आप अपने मनपसंद कोई भी ऊन ले सकती हैं। जो भी लीजिए ध्यान दीजिएगा कि दोनों एक बराबर ही मोटा हो। और मैं बना रही हूँ इसको 10 नंबर की सिलाई से। तो सबसे पहले हम लाइट कलर से अपने फंदे को डालेंगे। फंदा डालेंगे टोटल 64 यानी कि 64 फंदा। तो इस तरह से सिंगल धागा मैं ले रही हूँ और इस तरह से मैं करके टोटल 64 फंदे डालूंगी इसमें। तो ये हुआ, देखिए 2 3 4 5 और फंदे मैं बहुत टाइट नहीं डाल रही हूँ। तो फंदे डाल लेते हैं पहले। ये देखिए 64 फंदे हमने डाल लिए हैं और ये है हमारी रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से हम इसको सीधा सीधा बनाना स्टार्ट करेंगे और ये हम 4 सिलाई सादा सीधा उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए, पहले सीधा 4 सिलाई, सीधा उल्टा 4 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें ऊपर गले का बॉर्डर नहीं बनेगा। तो यही हमारा एक तरह से बेस है। तो 4 सिलाई पहले कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, उसके बाद हम जाली डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 4 सिलाई का ये एक बेस मैंने बना लिया है। अब यहाँ से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला फंदा ऐसे उल्टा बना के ऊन पीछे कर लेंगे। अब इसको काउंट करते हुए देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 11वें फंदे में हम पिन लगा लेंगे। इसके दोनों किनारों पे हमको जाली बनाना है। तो यार्न ओवर करेंगे इस तरह से, इसको सीधा बनाएंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और फिर से 10 फंदे हम सीधा बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 11वें फंदे में हम पिन लगा लेंगे और इसके दोनों किनारों पे हम फंदा बढ़ाएंगे। तो इसके पहले यार्न ओवर करके इसको सीधा बनाएंगे, इसके बाद यार्न ओवर करेंगे। अब बैक पार्ट के लिए हम 20 फंदा बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब हम 21वें फंदे में यहाँ पे पिन लगा देते हैं और इसके दोनों किनारों पे फंदा बढ़ा लेते हैं इस तरह से। तो ये सीधा, इसके बाद वाला फंदा भी यार्न ओवर करके अब 10 फंदे लेंगे फिर से। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। ये मैं यहाँ लगा लेती हूँ 11वें फंदे में। बंद कर लेते हैं इसको। यार्न ओवर, एक सीधा, यार्न ओवर और लास्ट के 10 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अपनी तरफ करके 10। अब ये पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे, उल्टा उल्टा बिनते हुए। तो ये देखिए इस तरह से पूरा सिलाई उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। इसको पूरा बना लेते हैं। अब देखिए राइट साइड में 10 फंदे सीधे बनाएंगे फिर से। देखिए 2 4 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे हमने जाली बनाई थी पिछली बार, उसके जस्ट पहले हम फिर से जाली बनाएंगे। और ये देखिए ये सेंटर का फंदा हमारा है और ये बाद का, ये पहले का। इन तीनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए अब फिर से यार्न ओवर करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे सीधे। देखिए यहाँ हमने जाली बनाई थी पिछली बार, उसके जस्ट पहले हम फिर से जाली बनाएंगे और इन 3 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। तो 1 2 3 फिर से यार्न ओवर करेंगे। बैक के 20 फंदे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए फिर से यहाँ पे करेंगे, 3 फंदा बनाएंगे। 1 2 3 फिर यार्न ओवर करेंगे। फिर 10 फंदे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यार्न ओवर। फिर 1 2 3 सीधा, फिर से यार्न ओवर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह से इसको उतार लेंगे और इधर से इसको हम बनाएंगे। अब ये सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। पूरी सिलाई उल्टा उल्टा, जाली और बीच में जो सादा फंदा है सभी को हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से जाली हमारी बन के आई है। इस तरह से अब हम बनाएंगे ये पहला फंदा उल्टा बना के ऊन पीछे कर लेंगे। अब यहाँ से फिर से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने बनाया। इसके जस्ट पहले हम ऐसे ऊन करके जाली बनाएंगे। फिर यार्न ओवर करेंगे एक बार और ये जो 3 फंदे हमारे हैं सेंटर वाले, ये जाली के पहले यहाँ पे देखिए, इसको हम 1 2 3 ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे हमने 2 बार जाली बनाई है। ये जो 3 फंदे हमारे हैं 3 का 1 हो रहा है, तो यहाँ पे 1 फंदा हमारा बराबर हो जाए। यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे, एक सीधा यार्न ओवर करेंगे। फिर 10 फंदे देखिए, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे भी यार्न ओवर, एक सीधा, फिर से यार्न ओवर, और ये बीच वाला 3 फंदा जो है देखिए, इसको 1 2 3 इसको हम पीछे की तरफ ऐसे कर देंगे, 3 का 1 बना लेंगे इस तरह से। फिर यार्न ओवर करेंगे, ये जाली वाला फंदा सीधा, फिर यार्न ओवर करेंगे और बैक के 20 फंदे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 यार्न ओवर करेंगे। देखिए ये फंदे ऐसे हैं, तो ये जाली वाला फंदा जो पिछली बार का है, इसके पहले हमने यार्न ओवर किया, इसको हम एक सीधा बनाएंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और इन 3 फंदों को, ये देखिए हमारा ये सेंटर वाला फंदा, इसके दोनों किनारे का फंदा, इन 3 फंदों को हम इस तरह से बैक में ले जाके एक कर देंगे। फिर यार्न ओवर करेंगे, देखिए ये जाली वाला फंदा, इसके दोनों किनारों पे जाली फिर बनाएंगे, तो एक बना लिया, दूसरा ये इस तरह से एक बार और करेंगे। फंदे हमारे जितने थे अभी तक उतने ही चल रहे हैं, यानी कि 10-10 फंदे दोनों किनारों पे और बीच में 20 फंदे। ये देखिए ये जाली, तो यार्न ओवर करेंगे, एक सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और फिर ये 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर यार्न ओवर, एक सीधा, यार्न ओवर, लास्ट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इस तरफ से उल्टा बना लेंगे सारा फंदा, रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा। ये देखिए यहाँ पे टोटल 3 फंदे बढ़े हैं। ये वाला जो जाली है वो हमने 3 का 1 किया था, उसमें ये मर्ज हो जाएगा, तो 3 फंदे हमने बढ़ा लिए, यानी टोटल 6 सिलाई हमने बनाई है जाली वाली। 4 सिलाई ऊपर का ये मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, यहाँ से 6 सिलाई बना है, 3 जाली बन चुकी है। इन्हीं 6 सिलाई को हम फिर से रिपीट करेंगे, तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब ये सेंटर का फंदा हमारा है, तो ये 3 फंदे और हम बनाएंगे। अब हमारे फंदे 13 हो जाएंगे, तो 1 2 3, तो टोटल ये 13 फंदे हो गए। अब इस सेंटर वाले फंदे के दोनों किनारों पे हम फंदा बढ़ाएंगे, तो 1 2, जैसे हमने यहाँ पहली बार बनाया था उस तरीके से अब फिर से हमने स्टार्ट किया है। और अब इसी तरीके से अब यहाँ बीच में देखिए स्लीव के यहाँ पे ये जाली डाला हमने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे हो गए, क्योंकि 3 इधर के और 3 इधर के, ये 6 फंदे इसमें ऐड हो गए, तो जो 10 फंदा था ये अब 16 फंदा हो गया स्लीव वाला। यहाँ पे भी सेम करेंगे जैसे हमने पहली सिलाई में जाली बनाई थी, 1, फिर यार्न ओवर करेंगे। अब ये बैक का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। इधर के फंदे और इधर के फंदे मिला के बैक में हमारे टोटल 26 फंदे हो गए। अब देखिए फिर से आ गया सेंटर का फंदा, तो यहाँ पे हम एक बार दोबारा ये करेंगे। तो अब ये दूसरा स्लीव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। दूसरे स्लीव का भी हो गया फंदा। यार्न ओवर करके एक जाली बनाएंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे। अब ये लास्ट दूसरे साइड का फ्रंट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन के आएगा। अब नीचे जो हमने 6 सिलाई बनाई थी उसी 6 सिलाई को हम रिपीट करेंगे एक बार, फिर 2 बार, यानी कि 3, 3, 6, 3, 9 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे और तब कैसे बनेगा वो मैं दूसरा कलर ऐड करके दिखाऊंगी। ये हमारा ये पैटर्न लाइट कलर से ऐसे ही चलेगा। 6 सिलाई का पैटर्न 3 बार बनेगा। एक बार मैंने बनाया, दूसरा स्टार्ट किया है, तीसरा बनेगा। तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए इतना मैंने फंदा बढ़ा लिया है। लास्ट ये वाला पोर्शन जो 3 के बाद यहाँ एक कर देते हैं, इतना हमने कर लिया। यहाँ पे 2-2 जाली बढ़ी है। अब ये अभी मैंने ये राइट साइड कंप्लीट किया है। रॉन्ग साइड से अब हम कलर चेंज कर देंगे, तब नीचे हमारा दूसरा कलर लगेगा और ये जो फंदे हम बढ़ा रहे हैं इसका तरीका भी बदल जाएगा अगले सीधी सिलाई में। तो पहले यहाँ पे मैं अपना दूसरा कलर लगा लेती हूँ और पूरी उल्टी सिलाई मैं इस दूसरे कलर से निकालूंगी। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा, लास्ट वाला फंदा जो हम उतार लेते हैं, तो यहाँ पहला फंदा उतरा हुआ है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे उल्टा बनाना। ये इस तरह से, और इस वाले धागे को मैं अंदर की तरफ ऐसे फंसाती जाऊंगी, जिससे कि हमको बाद में ना करना पड़े। आप चाहे तो बाद में भी कर सकती हैं। तो इस कलर से ये पूरी उल्टी सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर राइट साइड से जो फंदे हमको बढ़ाने हैं वो थोड़े अलग तरीके से बढ़ेंगे, तो वो मैं आपको राइट साइड में दिखा दूँगी। तो ये इस तरह से फंसाते हुए इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और रॉन्ग साइड पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये धागा फंस गया। जहाँ तक आराम से फंसता जाए वहाँ तक आप इसको फंसा लीजिए। इसके बाद हम इसको पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गया। अब राइट साइड से जहाँ तक हमको फंदा बढ़ाना है वहाँ के पहले तक हम इसको सीधा बनाएंगे। इसको सीधा, आपका जो फंदा है देखिए 9 फंदे यहाँ पड़ चुके हैं, तो काउंट करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। लेकिन 19 हम नहीं करेंगे, 18 बनाएंगे और ये जो 3 फंदे हैं इसके पहले हम फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो हमने 3 का 1 किया था और ये जो जाली के फंदे हैं इसके पहले अब हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। अब इन 3 फंदों को, अब यहाँ पे आप चाहे तो पिन लगा सकती हैं इस तरह से। फिर 1, 2, 3, इसके बाद फिर पिन लगाएंगे और यहाँ पे फिर से हम फंदा बढ़ा लेंगे।
इस तरह से। तो ये 3 फंदे के किनारे किनारे हमारे फंदे बढ़ेंगे, बाकी का इधर भी प्लेन जाएगा। 9 फंदे देखिए इस तरीके से बढ़े हैं। ये 3-3 फंदे का सेट हमारा जो है, ये वाले फंदे को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमने 3 का 1 किया, उसके लिए हमने ये जाली बनाई थी। बाकी हमारा ये जो 3, फिर यहाँ पे 3 और फिर ये यहाँ पे 3, तो इस तरह से 9 फंदे बढ़ चुके हैं। अब 9 फंदे हम इस कलर से बढ़ाएंगे। ये स्लीव वाला पोर्शन, रॉन्ग साइड से कलर चेंज किया है हमने। ये दूसरी सिलाई है, राइट साइड दूसरे कलर से सीधा सीधा, और इसके बाद की सभी सिलाई हम सीधी सीधी बना के कंप्लीट करेंगे। तीन फंदा रहने तक। तो देखिए ये है यहाँ पे 3 फंदा, ये सेंटर वाला फंदा जहाँ हमने 3 का 1 किया था। अब जाली जो डाली थी दोनों किनारे पे, तीनों फंदा है ये। तो यहाँ पे हम फिर से पिन लगा लेते हैं। सॉरी, पहले फंदा बढ़ाएंगे, फिर पिन लगाएंगे और फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, फिर हम पिन लगा लेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे हम फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। इसके बाद बैक का पार्ट है ये, इसको भी बना लेंगे 3 फंदा रहने तक सीधा सीधा। इसको कर लेते हैं। बैक का पार्ट है ये। नीचे जहाँ जहाँ हमने बनाया है फंदा बढ़ाया, वहाँ वहाँ पिन देखिए पहले से लगा हुआ है। और अब ये इस कलर से जब हम बना रहे हैं, आप चाहें तो याद करके ऐसे भी बना सकती हैं या आप इस तरह से मार्कर लगा सकती हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आ गए हम, ये 3 फंदे हमारे आ गए। अब यहाँ पे भी हम पिन लगा लेंगे इस तरह से। पहले फंदा बढ़ाएंगे, फिर पिन लगाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। तो इन 3 फंदों के किनारे किनारे हमारे फंदे बढ़ेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे फंदा बढ़ा लेते हैं। फिर ये दूसरे साइड का स्लीव, बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बस सीधा उल्टा जिसको भी आता है वो आराम से इसको बना लेगा। अब यहाँ पे भी देखिए हम पिन लगाएंगे, फंदा बढ़ा के पिन लगा लेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से पिन लगाएंगे इस तरह से। और अब बाकी के सारे फंदे सीधे बना लेंगे लास्ट फंदा रहने तक। यहाँ पे भी अब ये वाला फंदा ऐसे उतार लेंगे और अब हम बाकी फंदे दोनों तरफ से सीधे सीधे बनाएंगे और इस वाले उनको अब हम यहाँ से कट कर देंगे। तो इसको कट कर देते हैं और नॉट लगा लेते हैं।
अब यहाँ से हमारी जो बुनाई स्टार्ट होगी वो देखिए, लास्ट फंदा हमने नहीं बनाया था तो इसको बनाएंगे उल्टा ही, ऊन पीछे करेंगे और पूरी सिलाई इस तरीके से सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये वाला धागा अब हम अलग से फंसाएंगे सुई से या क्रोशिया से, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा बनाना है और ये धागा हम रॉन्ग साइड पे फंसाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ सारे ही फंदे अब हम सीधे सीधे बनाएंगे। ये फंदा जो हमने बढ़ाया है, सॉरी यहाँ मैंने फंदा बढ़ाया नहीं था तो मैं इस तरह से इसको कर लूँगी। ये फिर बीच का ये 3 फंदा, इसको और ऐसे। तो ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं सीधा सीधा बना के। अब देखिए राइट साइड आ गए हैं हम, तो फिर से पहला फंदा उल्टा बना के ऊन पीछे कर लेंगे और जहाँ तक हमने फंदा बढ़ाया है वहाँ तक हम इसको सीधा बना लेंगे। जाली नहीं पड़ी है इसमें, ऊपर जाली पड़ी है, नीचे हमने लपेट के फंदा डाला है और उसको उसी तरह से बना लिया है, तो वहाँ पे जाली अब नीचे नज़र नहीं आएगी। तो ये देखिए यहाँ तक हमने ये किया सीधा, और अब हम जब फंदा बढ़ाएंगे तो देखिए उसका तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पे ऐसे ये नीचे वाला जो गैप दिख रहा है देखिए, इसको उठाएंगे और इस तरह से सिलाई पे लेके इसको हम इस तरह से फंदा बढ़ा के सीधा बना लेंगे। ये 3 फंदे हमारे सीधे। तो पिन मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, आप चाहें तो लगाई रख सकती हैं। तो ये अब यहाँ से देखिए ये जो फंदा है इसको हम ऐसे उठाएंगे और इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे। फिर ये स्लीव का पार्ट, बाकी इसको ऐसे बनाते जाएंगे। जो 3 फंदे हैं उनके दोनों किनारों के गैपिंग के फंदे उठा के, जो धागा है उसको उठा के वहाँ पे हम फंदा बना लेंगे। तो ये दूसरी बार मैं कर रही हूँ। इस कलर से भी हमें 9 बार फंदे बढ़ाने हैं, तो ये सेकेंड टाइम फंदे बढ़ रहे हैं। इसके बाद टोटल 7 टाइम फंदे और बढ़ेंगे तो हमारी इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी ऊपर योक की। उसके बाद हम स्लीव का पार्ट बनाएंगे पहले और फिर बॉडी का पार्ट बनाएंगे। ये देखिए आ गए यहाँ तक। अब इस पिन को निकाल लेंगे और ध्यान से देखिए तो ये एक गैप आ जाता है, यहाँ पे धागा दिखता है, तो इसको ऐसे उठाइए, दूसरे सिलाई में इस तरह से फंसा के और इसको हम सीधा बना देंगे, क्योंकि अब दोनों तरफ से हमको सीधा सीधा बनाना है। तो ये देखिए इसको भी हटा देते हैं और इस तरह से धागा उठाएंगे और ऐसे इसको भी हम फंदा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे गैप ज़्यादा नहीं आएगा। तो इजी है, बस तरीका अलग है। अगर आपको इस तरह से नहीं ठीक लगता है तो जैसा हमने पहले किया है उसी तरीके से आप कर सकती हैं। तो ये मैंने सेकेंड टाइम फंदे बढ़ाए। अब इसी तरीके से 7 टाइम और बढ़ाऊंगी, यानी टोटल 9 फंदे और बढ़ेगा। फिर हमारा स्लीव का पार्ट अलग होगा। तो इतनी लंबाई में कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फंदा अब इस तरह से भी आप बढ़ा सकती हैं या आप सिलाई पे ऐसे लपेट के भी बढ़ा सकती हैं, जैसे आपको ईजी लगे। ये देखिए इतनी लंबाई कंप्लीट हो गई है। दोनों में 9-9 फंदे बढ़ चुके हैं। इसकी मैंने 10 लाइन बनाई है, इसलिए क्योंकि बीच में हमने 3 फंदा कर दिया था, तो एक जो इधर का बढ़ा हुआ फंदा इसमें कवर हो गया था। तो 10 लाइन ये है हमारी और 9 लाइन नीचे, यानी कि 19 फंदे हमने बढ़ाए हैं, लेकिन 28 फंदे हमारे बढ़ के हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फंदा हमारा चला गया है। तो अब यहाँ से देखिए स्लीव का पार्ट अलग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट को हम बना लेते हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28। ये फंदे हमारे फ्रंट के हैं। अब ये जो 3 फंदा है जिसके किनारे किनारे हम फंदे बढ़ा रहे थे अभी तक, तो ये 3 फंदे में से एक फंदा भी हम ये फ्रंट पार्ट के लिए ले लेंगे, यानी टोटल 29 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के। अब यहाँ से मैं सिलाई चेंज करूँगी। ये देखिए, ये 10 नंबर की नॉर्मल सिलाई है जिससे अब मैं आगे की बिनाई करूँगी। तो यहाँ से अब ये जो स्लीव का फंदा है इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, जो 2 फंदे थे वो हमने स्लीव में ले लिए, एक फंदा हमने फ्रंट पार्ट के लिए रखा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 2 इसमें से ले लेंगे। देखिए 49 और ये 50। अब इन 50 फंदों को हम टोटल, ये वाली जो लाइनिंग आएगी, देखिए पर यहाँ पे ये 10 लाइन आई है, 22, 23 लाइन तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से 23 रो ये फ्रंट पार्ट में आना चाहिए। इसके बाद तो यहाँ पे आप चाहें तो एक पिन लगा सकती हैं जिससे कि आपको याद रहे कि इसके नीचे हमको 23 रो ये वाली लानी है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक पिन लगा दे रही हूँ इस तरह से। अब इसके नीचे हम बनाएंगे और दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते जाएंगे, कुछ नहीं करना है। अब इसमें दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए 23 रोज फ्रंट में, यानी कि लगभग 46-45 रो हमको बनाना है टोटल। तो ये हमारा ये जो आ रहा है पर्ल वाइज, ये जो लाइनिंग आती है गार्टर इस चीज़ की, ये यहाँ तक 23 रो आएगा। उसके बाद फिर हम अपना ये लाइट कलर लगाएंगे और नीचे फ्रिल बनाएंगे। तो पहले स्लीव की लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ से अब हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे। सिलाई मैंने इसीलिए चेंज कर दी है जिससे कि बार बार दिक्कत ना हो। और ये इस तरह से अब देखिए पहला फंदा उल्टा बना के ऊन पीछे कर दीजिए और दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए टोटल 23 रोज राइट साइड में कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम दूसरा कलर लगा के नीचे का बॉर्डर बोलिए, फ्रिल बोलिए, बनाएंगे। ये देखिए ये आस्तीन की लंबाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने पिन लगाए थे। इसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23 लाइनिंग राइट साइड में है। अब यहाँ से हम कलर अपना चेंज करेंगे और जैसे हमने यहाँ पे ऊपर में कलर चेंज करके ये कलर लगाया था उसी तरह रॉन्ग साइड से अब हम अपना क्रीम कलर लगा लेंगे। यहाँ पे डबल नॉट कर देंगे जिससे कि धागा हमारा फिक्स हो जाए। लास्ट वाला फंदा देखिए मैंने नहीं बनाया है और अब यहाँ से सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। जैसे अभी तक हमने हर बार सीधा सीधा बनाया है, अब यहाँ से सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे।
तो ये रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेती हूँ मैं इस तरह से। धागा मैं अंदर फंसाती जा रही हूँ जिससे कि बाद में ना फंसाना पड़े। और जो धागा हमने छोड़ा है डार्क कलर, उसको मैं थोड़ा बड़ा काटूंगी जिससे कि बाद में स्लीव की सिलाई भी हो सके, तो अलग से धागा हमको नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा बड़ा लेके ऐसे कट कर देंगे जिससे कि हमारी स्लीव की सिलाई भी इसी से हो जाए। और अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं रॉन्ग साइड पूरा। देखिए ये रॉन्ग साइड हमारा लास्ट वाला फंदा बिना बुने उतार लेंगे। और अब राइट साइड से यहाँ पे इस पे टोटल 50 फंदे हैं, तो 25 फंदे हम बनाएंगे। और जो 25 फंदे के बाद वाला 25 फंदा है उसके पहले फंदे में हम अपना, जैसे हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया है वैसे डिजाइन बनाएंगे। कायदे से इसमें 51 या 49 फंदे होने चाहिए थे, लेकिन ये बराबर फंदे हैं तो 25 फंदे के बाद हम इसको बना लेंगे, तो एक फंदे से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 फंदे हमने बना लिए। 25 फंदे हमारे इधर हैं, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 25। अब इस वाले फंदे में हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे, तो यार्न ओवर करेंगे, एक सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और सारे फंदे फिर हम सीधा बना डालेंगे। तो ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा, तो थोड़ा सा बनाना है। स्लीव के बाद का बॉर्डर मानिए, फ्रिल मानिए, तो लगभग 10 सिलाई हमारा ये बनेगा। तो अभी ये हमारी पहली सिलाई है, रॉन्ग साइड से हमने लगाया है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। डिजाइन जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से 10 सिलाई हमारा ये फ्रिल बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से, और अब इधर से पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। इसको पूरा उल्टा उल्टा बना लेते हैं। दूसरी सिलाई देखिए, यहाँ पे रॉन्ग साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ जहाँ हमने डिजाइन बनाया, देखिए ये जाली जैसे हमने ऊपर बनाया था उसी तरह से करेंगे। यहाँ तक हम पहले सीधा बनाएंगे जाली के पहले, फिर हम जाली डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से करके ऊन पीछे, और 25 फंदे हम फिर से बना लेंगे। जहाँ पे हमने जाली डाली है वहाँ तक टोटल 25 फंदे हमारे हैं, तो जाली तक इसको हम बना लेते हैं। आप काउंट कर सकती हैं। यहाँ से ये देखिए ये हो गया जाली के पहले तक। अब यहाँ पे फिर से यार्न ओवर करेंगे और 1 2 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से यार्न ओवर और सारे फंदे सीधे बना के रॉन्ग साइड उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बस सेंटर में एक हमारा ये बनेगा, तो इसको कंप्लीट करके रॉन्ग साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखिए ये अब फिर से 25 फंदे बनाएंगे। पच्चीस फंदे जहाँ तक हमने जाली डाली है वहाँ तक हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए अब यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे, एक सीधा, फिर यार्न ओवर करेंगे और इन 3 फंदों को पीछे से 3 का 1 कर देंगे। इस तरह से यार्न ओवर, एक सीधा, यार्न ओवर, पूरा फंदा सीधा
और रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा बना लेंगे। अब ये जाली नहीं बनेगी। उल्टा सिलाई पूरा कंप्लीट करने के बाद 4 सिलाई हम सीधा उल्टा बनाएंगे। इसके बाद हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा, फ्रिल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिलाई करने के बाद टोटल 5 सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसके आगे कि कैसे तैयार होगा। ये देखिए इतना कंप्लीट हो गया। टोटल 10 सिलाई है। रॉन्ग साइड से अगर आप देखेंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब सारे फंदे हम बंद कर देंगे। तो ये यहाँ से उल्टा बिन के पीछे करेंगे और इसके बाद नॉर्मल जैसे हम फंदा बंद करते हैं इस तरीके से सारे फंदे बंद कर देंगे। बहुत टाइट मत करिएगा, हल्का सा लूज ही रहे, जिससे कि आगे की तरफ का फ्रिल अच्छा लगे देखने में। बॉर्डर कुछ नहीं बनाना है इसमें। आप चाहें तो उल्टा उल्टा लास्ट में बना सकती हैं, लेकिन ये जैसे गले में है बॉर्डर नहीं बना है, वैसे ही नीचे फ्रिल में भी बॉर्डर नहीं बनेगा। तो इस तरह से सारे फंदे बंद कर लेते हैं, फिर इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए ये हो गया है। तो अब इसमें से हम ये गोला निकाल के इसको इस तरह से कर लेंगे और तो इतना बड़ा जितने में आराम से सिलाई हो सके धागा ले लेंगे इसको हम, और इसको सुई से सिलाई करेंगे। ये देखिए सिलाई ऐसे हम राइट साइड को ही करेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने ये धागा छोड़ा है इस कलर को करने के लिए, और ये जितना हमारा क्रीम कलर का पार्ट है उसको हम इस कलर से इतना सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये जो हमने फंदा उतारा है, पहला साइड वाला फंदा जो है यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से, इसको लेते हुए ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे इसको थोड़ा डबल कर देंगे और इस वाले धागे के संग नॉट लगा लेंगे। अब बाकी की सिलाई हम इस धागे से करेंगे। देखिए इसको अंदर कर देते हैं, बाद में इसको हम क्रोशिया से फंसा लेंगे। और अब यहाँ से यहाँ तक की सिलाई हम अपने डार्क कलर से करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो पहला फंदा है यहाँ और यहाँ इस तरह से इसको लेते हुए हम सिलाई करेंगे। इसको अंदर की तरफ ऐसे खींच दीजिए, अंदर चला जाएगा इस तरह से ऐसे। और अब दोनों साइड का पार्ट ये मिलाते हुए इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो राइट साइड से ही मैं सिलाई कर रही हूँ, आप रॉन्ग साइड से भी कर सकती हैं। देखिए इस तरह से पूरा ऊपर तक सिल लेते हैं। फिर हम दूसरे साइड का जो आस्तीन है उसकी बिनाई करेंगे। बहुत इजी है, देखिए इस तरह से इसको पकड़ते हुए बस सिलाई करते जाना है। ये देखिए इस तरह से ये स्लीव बन के आया है। अब बैक पार्ट की बिनाई हम करेंगे। तो यहाँ पे हम धागा ऐड कर लेंगे अपना, यहाँ पहले फंदे से, देखिए यहाँ पहले फंदे से हम यहाँ से पहले फंदे में से हम इस तरह से क्रोशिया के हेल्प से धागा निकाल लेंगे। नॉट लगा लेंगे, डबल नॉट लगा लीजिएगा। इस तरह से। और अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गैपिंग आ गई है सिलाई के बाद भी। तो इधर और इधर ये दो फंदा हम ऐसे उठा लेंगे इस तरह से, और यहाँ से ये देखिए यहाँ से इसकी हम बुनाई कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ बहुत गैपिंग नहीं आएगी। अगर आपको लग रहा है गैप ज़्यादा है तो आप दो दो फंदे उठा लीजिए। देखिए इस तरह से
ये हमारा यहाँ पे गैप कम हो जाएगा। तो अब हम ये रॉन्ग साइड का यहाँ स्लीव के यहाँ तक बुनाई कर लेते हैं पहले, फिर दूसरी स्लीव हम अलग सिलाई पे चढ़ा के फिर उसको भी हम सेम फर्स्ट स्लीव की तरह ही बना लेंगे। ये देखिए, इसके भी पहले फंदे तक हम बना लेंगे जहाँ तक हमने बढ़ाया है। जो 3 फंदे हमारे बीच के हैं, यहाँ पे देखिए, इसका पहला फंदा हम इसमें लेंगे और इसके बाद हम अपनी दूसरी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से 2 फंदे इसमें ऐड हो गए, ये भी 50 फंदे हम लेंगे और इसको भी हम पहली स्लीव की तरह कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट हम इसमें ऐड करेंगे और फ्रंट और बैक मिला के, जैसे इसमें हमने 23 लाइन बनाई है, फ्रंट और बैक पार्ट मिला के हम टोटल 37 रो करेंगे, यानी कि 27 रो बनाएंगे। 10 लाइन ऊपर की, तो यहाँ पे 23 है, फ्रंट में बॉडी पार्ट में 27 रो हम कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारी बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। तो वो बॉडी का पार्ट मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, इजी है। जिस तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया, दूसरा स्लीव बनाने के बाद ये फ्रंट पार्ट ले लेंगे, बैक और एक फ्रंट हमारा ऑलरेडी सिलाई पे है, तो इसको लेके बनाते हुए हम टोटल 27 रो कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर हम लाइट कलर लगा के नीचे की भी फ्रिल बनाएंगे। तो वो नीचे की फ्रिल मैं आपको दिखाऊंगी और ये बस बिल्कुल आसान है। इस तरह से स्लीव जैसे फर्स्ट बनाया वैसे सेकंड बनेगा और बॉडी पार्ट भी दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए फ्रंट साइड में 27 रो कंप्लीट हो जाएगी, यानी ऊपर का लेके ये 10 लाइन लेके टोटल 37 रो। तो जब इतनी हमारी लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब हम नीचे का घेर बनाएंगे। तो इजी है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने कई वीडियो में देखा भी होगा, बनाया भी होगा। तो बॉडी पार्ट अब इतना आसानी से बन जाएगा। तो इसको भी हम 2 फंदे यानी टोटल 50 फंदे इसके भी ले लेंगे। जैसे हमने फ्रिल बनाया है नीचे का, 25 फंदा बनाने के बाद सेंटर पार्ट लिया है अगले 25 फंदों में से, उसी तरह से इसको भी लेंगे और नीचे का 10 लाइन क्रीम कलर से कंप्लीट कर लेंगे स्लीव का। बॉडी पार्ट का मैं अलग से बताऊंगी। तो ये देखिए, इसको भी सेंटर कर लेते हैं, यहाँ से 2 फंदे। तो अब ये देखिए, ये भी हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49 और एक 50, ये एक इसमें आ जाएगा। तो टोटल 50 फंदा, इसको भी हम बना लेते हैं दूसरी स्लीव, फिर बॉडी पार्ट बना लेते हैं। तो नीचे का फ्रिल बनाते समय मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल 37 रो और 10 रो जो हमारी ऊपर की थी उसके बाद अगर देखा जाए तो 27 रो है। मैं हर 10 रो के बाद इस तरह से पिन लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी टोटल 27 रो कंप्लीट हो चुका है। अब ये है हमारी रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड से हम अपना लाइट कलर फिर से ऐड करेंगे और पूरी उल्टी सिलाई हम लाइट शेड से निकालेंगे। इसके बाद ये डार्क शेड हम कट कर देंगे। तो इसको इस तरह से करेंगे और डबल नॉट लगा लेंगे और ये पूरी रो हम लाइट कलर से निकालेंगे उल्टा उल्टा बुनते हुए। तो ये यहाँ पे देखिए, लास्ट वाला फंदा मैंने नहीं बनाया था, ऊन आगे है तो इसको मैं पीछे कर लेती हूँ इस तरह से। तो लास्ट वाले फंदे को मैंने नहीं बनाया था, तो इस तरह से अब ये अपना लाइट शेड में लास्ट वाले फंदे से स्टार्ट करूँगी, यानी इधर से फर्स्ट फंदा। तो इस तरह से इसको करेंगे और पूरी रो हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहें तो यहीं पे ये भी कट कर सकती हैं साथ के साथ में और इसको भी इस तरह से फंसा सकती हैं। यहाँ पे ऐसे फंसा लेंगे, दोनों धागे को साथ में अंदर की तरफ कर देंगे। तो ये रो मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर राइट साइड से जैसे हमने ऊपर डिजाइन डाल के 4 जालियाँ बनाई हैं, उसी तरह से अब नीचे भी हम फ्रिल के लिए जालियाँ डालेंगे। तो ये उल्टी सिलाई पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर राइट साइड से मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए,
रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब राइट साइड में हम इसकी जालियां डालेंगे जैसे हमने यहाँ ऊपर में बनाई है, सेम इसी तरीके से। तो अब देखिए टोटल 120 फंदे मेरे हैं। आपका फंदा एक्स्ट्रा होता है या कम होता है तो आप उसको मैनेज कर सकती हैं। 1-2 फंदे कम ज़्यादा से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ पे 3 फंदे लिए थे तो 1 फंदा मैंने बाद में घटा दिया था, तो 2-2 फंदे मैंने स्लीव के बाद उठाए हैं। तो अब देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ पे जाली बनाएंगे एक सीधा, फिर ये जाली, यानी सिलाई पे फंदा लपेट लिया, फिर 10 फंदा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर 10 फंदे सीधे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से यार्न ओवर करेंगे एक सीधा, यार्न ओवर करेंगे 10 सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से यार्न ओवर एक सीधा, यार्न ओवर 10 सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से सेम चीज़, यार्न ओवर किया, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर किया, 10 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यार्न ओवर एक सीधा, यार्न ओवर, फिर 10 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यार्न ओवर एक सीधा, यार्न ओवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से यार्न ओवर एक सीधा, यार्न ओवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से यार्न ओवर करेंगे एक सीधा, यार्न ओवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से करेंगे एक सीधा, फिर से करेंगे यार्न ओवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। डिज़ाइन सेट हो गई है। अब सेम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाई है। आप चाहें तो पूरी बना सकते हैं। मैं बनाऊंगी यहाँ तक, ये 4 सिलाई मैं बनाऊंगी, सीधा उल्टा बनाने के बाद 2 सिलाई दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाऊंगी। तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे तैयार हुआ है। सेम जाली जैसे हमने बनाई है, यहाँ से ये 3-3 जालियाँ गई हैं, इसी तरह से 3-3 जाली जाएगी। लास्ट वाली बस एक जाली तक, यहाँ तक हम बनाएंगे। और इसके बाद आप चाहे तो पूरी बना सकती हैं। फ्रिल अगर आपको ज़्यादा रखनी तो आप पूरी भी बना सकती हैं। मैं 3 6 और एक 7 जाली होने तक इसको बढ़ाऊंगी। 2 सिलाई सीधा उल्टा बनाऊंगी, इसके बाद 4 सिलाई दोनों तरफ से सीधा सीधा, फिर इसको बंद कर देंगे। तो अब यहाँ से
हमारा डिजाइन सेट हो चुका है। आगे कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत इजी है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी जाएगी। जाली जहाँ हमने डाली है इसके बाद फिर हमारी जाली पड़ेगी और उसके अगली सिलाई में हम 3 का 1 करेंगे। तो बस इसी तरह से इसको बनाते जाना है। अब डिजाइन जो फ्रील हमारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ से बटन पट्टी बनाएंगे दोनों तरफ। ये देखिए फ्रील मैंने बना लिया है। लास्ट जैसे मैंने कहा था यहाँ तक मैंने 7 जाली बनाई है। 7 जाली के बाद 2 सिलाई सादा और 4 सिलाई फिर ये इस तरह से गार्टर स्टिच की बना दी है। ये वाला बॉर्डर भी इस तरफ का मैंने बना दिया है। इधर का बॉर्डर बनाना बाकी है। इसमें बटन लगेगा। यहाँ पे बटन होल बनाएंगे जिसमें से हम बटन फंसा पाएंगे। तो देखिए ये तैयार हो चुका है। बहुत ही इजी है इसको भी बनाना। ये भी बहुत इजी है, मैंने आपको बताया ही था। ये वाला स्लीप, इधर का स्लीप पहले बना, वो वाला स्लीप मतलब जैसे जैसे बनता गया उस तरह से हमने आगे का पार्ट एक ज्वाइन करके सारा लाइन लेंथ जो है इसका कंप्लीट किया, फ्रील बनाया और एक तरफ की बटन पट्टी कंप्लीट कर ली है। अब चलिए दूसरे तरफ की बटन पट्टी कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये सीधी वाली सिलाई ले ली है। आप किसी भी सिलाई से बना सकती हैं। ये जो हमने पहला फंदा बिन के पलट लिया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे। आप ऐसा लीजिएगा कि गैप ज़्यादा ना रहे। ये देखिए यहाँ पे ऊन हम फंसा लेंगे इस तरह से। और अब जितने भी हमने ये पहले फंदे उतारे हैं वहाँ से हम फंदे उठाते जाएंगे। यहाँ मैं एक नॉट लगा दे रही हूँ, इसके बाद मैं इसको अंदर की तरफ फंसाती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये दूसरा, फिर ये फंदा जो हमने उतारा था, आप चाहें तो क्रोशा से भी कर सकती हैं। यहाँ पे तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह से टोटल 48 फंदे हम उठाएंगे। तो फंदा पहले मैं उठा लेती हूँ इस तरीके से। बहुत आसान है उठाना। अगर आपको इस तरह से दिक्कत लगती है तो आप क्रोशिया की मदद से भी उठा सकती हैं। तो ये फंदे उठा लेते हैं पहले। ये देखिए टोटल 48 यानी कि 48 फंदे मैंने उठा लिए हैं। एकदम कॉर्नर पे नहीं, एक फंदा यहाँ पे गैपिंग रखी है जिससे कि ये इस तरह से रोल हो सके। अब यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये पहला फंदा उल्टा बना के धागा पलट लेंगे पीछे और सारी सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। तो इस तरह से 4 सिलाई बना लेते हैं। पहले 4 सिलाई बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम बटन होल बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब यहाँ नीचे की तरफ से बनाना शुरू करेंगे बटन होल। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला फंदा जिसको हम उल्टा बना के पीछे की तरफ कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 फंदा हमने बनाया और 2 फंदा एक साथ बनाएंगे और यार्न ओवर करेंगे। तो ये हमारा पहला बटन होल बन गया। अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे के बाद 2 का 1 करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, दूसरा बटन होल इसी तरह बनता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का 1 कर देंगे, 2 फंदा एक साथ लेके बनाएंगे और यार्न ओवर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, फिर से 2 का 1 करेंगे, यार्न ओवर। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे और ये 2 फंदे एक साथ।
सादा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल 5 बटन होल बने हैं, 5 बटन लगेगा दूसरे साइड पे। और अब बाकी का पैटर्न सेम उसी तरह से पूरा करेंगे। ये उल्टा फंदा और सारा इस तरह से सीधा सीधा बना देंगे। और दोनों तरफ से सीधा सीधा बना के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बटन होल बन चुका है, देखिए इस तरीके से बन के ये तैयार है। मैंने इसको लास्ट 9वीं सिलाई में ऊपर से नीचे की तरफ बंद कर दिया है और धागा अंदर की तरफ फंसा दिया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, बन के तैयार है। आप इसको अपने मनपसंद किसी भी कलर में बना सकती हैं। मैं इसको नाप के अगर आपको दिखाऊं तो देखिए इसकी जो लंबाई है यहाँ से टॉप से टोटल 12 इंच है। देखिए टोटल 12 इंच है और इसकी चौड़ाई यहाँ से 10 इंच है। तो ये 1 से 2 साल तक के बच्चे के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है। आप चाहें तो इसको और बड़ा बना सकती हैं, सेम नाप को थोड़ा बड़ा कर सकती हैं। आप चाहें तो जाली ऊपर और बढ़ा सकती हैं, तो ये और बड़ा साइज बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये फ्रॉक या झबला आप जो बोलिए इसको, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये पैटर्न पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग। तब तक के लिए बाय।